नमस्ते बच्चे। आज हम देखेंगे मानव आदर्श। इसके पगले भी हम देखे थे मानव आदर्श। मानव आदर्श में पोयम देखे थे। पोयम मेमोरी है इसलिए पढ़ना चाहिए, मैंने बताई। आज हम देखेंगे इसका मीनिंग, ठीक है ना। कैसे इसमें होने वाला अर्थ मालूम होना चाहिए ना। ये वाला आज मैं सिखाएगी आपको, टीच करेगी, ठीक है ना। बाद में इसमें होने वाला सारांश भी पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। एस्से राइटिंग इसमें क्या है, पोएम में एस्से राइटिंग है, ये वाला पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। देखिए बच्चे, एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से। एक मनुष्य क्या करता है, इकट्ठा करता है। क्या इकट्ठा करता है? अर्थ पाप के बल से। अर्थ माने क्या है? धन, ठीक है ना। धन को क्या करता है? पाप के बल से इकट्ठा करता है। पाप के बल से इकट्ठा करता है और भोगता उसे दूसरे भाग्यवाद के छल से। और भोगता, ये आदमी क्या करता है? पाप से अर्थ को इकट्ठा करके रखता है, लेकिन ये दूसरे आदमी क्या करता है? उसको भोगता है, ठीक है ना। देखिए बच्चे, एक मनुष्य, मनुष्य माने मनुष्य, संचित माने इकट्ठा करना, सेव करना, ठीक है ना, सेविंग्स करना। अर्थ पाप माने क्या है? अर्थ माने क्या है? इकोनॉमी, ठीक है ना। ये धन, वेल्थ। पाप, पाप माने क्या है? सिन। सिन से, सिन के बल से क्या करता है? बल माने स्ट्रेंथ, पावर, पावर, ठीक है ना। पावर से क्या करता है? कमाता है, ये पैसा को कमाता है, ये इकट्ठा करता है, सेविंग्स करके रखता है और भोगता उसे दूसरा। ये भोगता माने सुख के दुख के अनुसार संभोग करता है। प्लेजर, इंग्लिश में क्या बताना चाहिए? प्लेजर। उसे दूसरा, अदर पर्सन क्या करता है? उसे भोगता है भाग्यवाद के छल से। भाग्यवाद माने भाग्य के अनुसार। ये आदमी अपने भाग्य के अनुसार क्या करता है? छल से। छल माने क्या है? ट्रिकरी, ठीक है ना। ये क्या करता है? ये धन को भोगता है। इसके बाद देखिए बच्चे, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रख जाने दो। श्रम माने हार्ड वर्क, ठीक है ना। श्रम माने क्या है? हार्ड वर्क। लेबर भी बता सकता है। लेबरर क्या है? एक मेहनत करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला लेबर है, ठीक है ना। लेबर को जिसने श्रम जल दिया, कौन परिश्रम करते हैं, उसको क्या करना चाहिए? पीछे मत रख जाने दो। पीछे मत रख जाने दो, ठीक है ना। रखने को हम नहीं छोड़ना चाहिए। विचित्र प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख माने। तो आइडियल पर्सन क्या करता है? ये विचित्र प्रकृति, जीता हुआ, ठीक है ना। विजित माने क्या है? जीता हुआ, जीतने वाला। प्रकृति, प्रकृति माने नेचर, ठीक है ना। ये प्रकृति के सामने, ये संसार के सामने क्या करता है? सबसे पहले ये आदमी को, उसको सुख पाने दो। ये आदमी को, परिश्रम करने वाले को क्या करना चाहिए? सुख पाने के लिए हम छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। सुख माने खुशी, प्लेजर, ठीक है ना।
ये सुख को पाने के लिए हम छोड़ना चाहिए। आइडियल पर्सन वैसा ही करता है। नर समाज का भाग्य एक है, बग श्रम है, बग बुझ बल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। नर समाज का भाग्य है, नर समाज का भाग्य। ये कर्मठ आदमी कैसा है? समाज का भाग्य है। कर्मठ माने सभी कामों को क्या हार्ड वर्कर कैसा है? इस समाज का भाग्य है। ठीक है ना? भाग्य। वग श्रम वग बुझ बल है। ये आदमी को कैसा है? श्रम हार्ड वर्क, बुझ बल है, ये शोल्डर का स्ट्रेंथ। ठीक है ना? बुझ बल से क्या करता है? हार्ड वर्क करके क्या करता है? भाग्य को प्राप्त करता है। ठीक है ना? जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। उसके सामने, सम्मुख माने क्या है? सामने। उसके सामने कैसा है? झुकी हुई पृथ्वी। पृथ्वी माने क्या है? अर्थ। विनीत नभ तल है। तल, नभ माने क्या है? आकाश, स्काई। ठीक है ना? आकाश पृथ्वी दोनों क्या करता है? आप विनम्र के साथ झुकता है। ठीक है ना? विनम्र के साथ क्या करता है? झुकता है। राजा प्रजा नहीं कुछ होता। राजा अलग नहीं, प्रजा नहीं। राजा माने किंग, आपको मालूम है। प्रजा माने पीपुल। ये डिफरेंट नहीं है। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही, सभी मनुष्य है। राजा अलग नहीं, पीपुल अलग नहीं। ठीक है ना? प्रजा अलग नहीं। राजा प्रजा, प्रजा माने पीपुल। ठीक है ना? ये दोनों एक है। सभी कैसा है? ये दोनों मनुष्य है। मनुष्य का माने क्या है? ह्यूमन बीइंग्स, सभी दोनों। ठीक है ना? मनुष्य है, मनुष्य, मैन। ठीक है ना? भाग्य लेख होता न मनुज को, होता कर्मठ बुझ ही। ये कैसे ऊपर जाता है एक आदमी, आपको मालूम है? भाग्य, भाग्य हम बता रहे हैं। भाग्य माने क्या है? लक। ये भाग्य क्या है? व्हाट इज द लक माने क्या है? ये मनुष्य का कर्मठ, कर्मठ बुझ ही, हमारा हाथों से हम अच्छी तरह हार्ड वर्क करते हैं ना, ये वाला है। ये वाला भाग्य के लेख को लिखता है। ठीक है ना? हमारा भाग्य कैसा होना चाहिए? हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क है तो राजा डिफरेंट नहीं, प्रजा नहीं, किसी को हम डरना नहीं चाहिए। कौन यहाँ राजा किसका है? कोई भी इधर ही राजा नहीं। किसकी कौन प्रजा है? कोई भी इधर ही प्रजा नहीं। नर होकर भ्रमित स्वयं ही, सभी कैसा है? मनुष्य है। यह बंधन सिरजा है। एक निर्माण हम क्या करते हैं? डरते हैं। हम प्रजा, ये राजा इसी तरह डरते हैं। हमसे हार्ड वर्क, परिश्रम है तो डरने की आवश्यकता नहीं। राजा हमारे सामने खड़े होकर बात करेंगे। ठीक है ना? लास्ट पैराग्राफ एक बार देखिए बच्चे। कौन यहाँ राजा किसका है? किसकी कौन प्रजा है? नरने होकर भ्रमित स्वयं ही यह बंधन सिरजा है। कोई भी इधर ही राजा नहीं, कोई भी इधर ही प्रजा नहीं। नर होकर, नर माने क्या है? कर्मठ है तो भ्रमित स्वयं ही, हम क्या करते हैं? ये डरते हैं। ये वाला छोड़ना चाहिए। एक बंधन सिरजा है। ये सभी के लिए एक ऐसा है, उन्नति के राह पर चलने वाले हैं हम सभी। ठीक है ना? देखिए बच्चे, इसमें मीनिंग्स है, कठिन शब्दार्थ। ठीक है ना? हार्ड वर्ड्स। संचित करना, इकट्ठा करना, भोगना, झेलना, विनीत नम्र, कर्मठ अध्यवसायी, नभ आकाश, भ्रमित उलझाव।
देखिए बच्चे, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। मनन करके फिर लिखो। मैंने पहले बता दिया, ये मेमोरी पोयम है, ये मेमोरी करके लिखना चाहिए, ठीक है ना। इस कविता का सारांश लिखिए। इस सारांश है, सारांश माने क्या है, ऐसे राइटिंग। एक बार मैंने पढ़ेगी, देखिए। प्रस्तुत कविता में कवि दिनकर ने आदर्श मानव के गुणों को प्रकट किया। इस कविता में कवि दिनकर ने क्या किया? कवि पोएटर का नाम क्या है? दिनकर। आदर्श मानव, आइडियल पर्सन कैसे होना चाहिए, इसको प्रकट करता है। इसमें आदर्श मानव का सच्चा चित्रण मिलता है। आदर्श मानव है तो, आइडियल पर्सन है तो कैसे रहेंगे, हमको चित्रण दिखता है। देखिए, पैसे कमाना मुश्किल नहीं, उसे रखना मुश्किल है। हम पैसे को अर्न करना कठिन नहीं है, उसके सेव करना बहुत मुश्किल है, हार्ड, ठीक है ना। मनुष्य ऐसा बनाने में अपना सारा जीवन व्यर्थ करके व्याग्र हो जाता है। मनुष्य अपने पूरा जीवन को क्या करता है? अर्न करने के लिए स्पेंड करता है। पाप के बल से संचित कमाता है। पाप के बल से हम क्या करते हैं? पैसा को इकट्ठा करते हैं, अर्न करते हैं। वह भी भोगता नहीं, न तो उसका संतान छल से कपट से पाप की गठरी भर लेता है। ये क्या करता है? उसके वंशज वाले संतान, ठीक है ना, वंशज वाले, परंपरा वाले क्या करते हैं? उस अर्न मनी को स्पेंड करता है, ठीक है ना। ये अर्न करने वाला आदमी अपने आप स्पेंड नहीं करते, ठीक है ना। ये पाप की गठरी भर लेता है, ये पाप को भरता है। पाप मोचन का मार्ग बगचाने में जो उत्सुक हो वही आदर्श मानव है। आदर्श मानव है तो पाप मोचन करने का राह को देखना चाहिए, ठीक है ना। उससे हम कैसे लीव करना, पाप से, सिन्न से कैसे बाहर आ सकते हैं, देखना चाहिए, ठीक है ना। आदर्श मानव कठिन परिश्रम करते, सच्चाई को अपनाकर जो जीता हो उसको पोछा रखने न देगा। आदर्श मानव का क्या करता है? हार्ड वर्क करने वाले मनुष्य को ये बाहर प्रकट करता है, सभी के सामने ये आदमी हार्ड वर्कर है, इसी तरह दिखता है, ठीक है ना, दिखाता है। परिश्रमी कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका हार्ड वर्क बेकार नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। अध्यवसायी लोग जानते हैं कि किस्मत अपने हाथ में होते हैं। अध्यवसायी माने आइडियल पर्सन को मालूम है, किस्मत माने लक हमारे हाथ में है, ठीक है ना, बागर नहीं है। श्रम भुज बल ही कर्मठों का भाग्य है। हार्ड वर्क करना ही आइडियल पर्सन का लक है, ठीक है ना। ऐसे लोगों के सामने पृथ्वी और नब्र रूप से झुकते हैं। उसके ऐसे होने वाले आदमियों के सामने ये भूमि आकाश दोनों क्या करता है? झुकता है। मतलब उसके सलाम करते हैं। सलाम माने क्या है? नमस्कार करते हैं। आदर्श मानव के लिए राजा प्रजा ऐसी कोई बात नहीं। ये आइडियल पर्सन को राजा अलग नहीं, पीपुल अलग नहीं, ये डिफरेंस उधर ही नहीं है, ठीक है ना। भेदभाव नहीं है। भेदभाव माने डिफरेंस। उसकी दृष्टि में सब मानव है। आला क्या है? ह्यूमन बीइंग्स ओनली। उसको कर्मठों का भुजबल ही भाग्य बल है। कर्मठों को कैसा है? आइडियल पर्सन को हार्ड वर्क ही भाग्य बल है, ठीक है ना, ये लक है। दिनकर जी के विचार में, दिनकर जी के विचार में परिश्रमशील लोगों के दुनिया में कौन है? ये दिनकर जी क्या बता रहे हैं? हार्ड वर्क पीपल इस वर्ल्ड में है, कौन है? किसको राजा और कौन है किसकी प्रजा? उसको राजा भी नहीं, प्रजा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि सब उन्नति के मार्ग पर होते हैं। क्यों है? तो सभी डेवलपमेंट के वे को क्या करते हैं? देखते हैं। मार्ग माने वे, ठीक है ना। उन्नति माने प्रोग्रेस, डेवलप। ऐसे दुनिया में सामान्य मानव को किसी प्रकार भ्रम भय नहीं होता। उसी तरह हार्ड वर्क करने वाले को क्या कैसा है? उस मानव को भ्रम भय नहीं है,
फ्रीयर नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वह तृष्ण दुनिया माया से राहत दिया है। इस वर्ल्ड कैसा है, सभी माया है। जो भाग्य पर जिम्मेदार ठहरता हो वह कमजोर है। भाग्य भाग्य हम सोचकर बैठे तो ये बेकार है, ठीक है ना। काम चोर ये बेकार है। हार्ड वर्क करना चाहिए सभी मानो। ओके बच्चे, आप क्या करना चाहिए, अच्छी तरह पढ़िए बच्चे।